हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला से रिलेटेड है। आज हम हिमाचल प्रदेश की चित्रकला से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की चित्रकला या हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विकसित कौन सी चित्रकला शैली प्राचीनतम है। मतलब सबसे पुरानी जो चित्रकला शैली है वो कौन सी है। यह है बसौली शैली, और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म जो है जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र बसौली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई है। मतलब कांगड़ा चित्रकला शैली का जन्म कहाँ से हुआ है, कौन सी शैली से इसका जन्म हुआ है। तो इसका जन्म हुआ है गुलेर शैली से। कांगड़ा शैली का जो जन्म है वो गुलेर शैली से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब द्वारा जो कलाकार निष्कासित कर दिए गए थे दरबार से, वो उन्होंने जाके गुलेर में शरण ली थी और उन्होंने ही आगे इस शैली को आगे बढ़ाया। गुलेर शैली को उन्होंने ही आगे बढ़ाया, और जब गुलेर शैली जो थी अपने पूरे निखार पे थी, पूर्णतः विकसित हो गई थी, तो उसने कांगड़ा में प्रवेश किया और वह कांगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो गुलेर शैली से ही कांगड़ा चित्रकला शैली का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की छत्रछाया में कांगड़ा चित्रकला शैली का विकास हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा विकसित जो है कांगड़ा चित्रकला शैली कौन से राजा के टाइम में हुई। तो ये राजा संसार चंद के टाइम में यह चित्रकला शैली का बहुत अधिक विकास हुआ है। जो राजा संसार चंद ने 1775 में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली है उस चित्रकला का केंद्र जो है वो क्या है। तो वो सुजानपुर टिहरा है। संसार चंद के दरबार में फाटू और पद्मा जो थे नाम के प्रसिद्ध चित्रकार थे, प्रसिद्ध कलाकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1750 से 1850 तक का समय जो है हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचली चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो कौन सा टाइम कहलाता है। तो 1750 से 1850 तक, जब जो राजा कौन थे, राजा संसार चंद थे उस टाइम। और 1916 में सर्वप्रथम कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। मेडकॉफ ने की थी। तो जो महान चित्रकार है मानक, वो संसार चंद के दरबार में थे। ये सेऊ वंश से थे। मानक और नैनसुख बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। मानक और नैनसुख, मानक और नैनसुख सेऊ वंश से थे। ये दोनों ही नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिमाचली की पहाड़ी चित्रकला से रिलेटेड। मानक और नैनसुख, मानक जो है ये राजा संसार चंद के दरबार में थे। नेक्स्ट है, ओके, कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या था। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या था। भगवान कृष्ण और राधा जो थे वो कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय है। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, 12 मासा, बिहारी सतसई, रामायण, भगवत गीता, राज एवं राज परिवारों के रूप चित्र भी कांगड़ा शैली के चित्र रहे हैं, लेकिन जो उनका मुख्य विषय है वो क्या है, भगवान कृष्ण और राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत बार ये पूछा गया है। कांगड़ा ब्राइड व गद्दन किसकी कृतियां हैं। तो ये है सरदार शोभा सिंह की। जो सरदार शोभा सिंह है, जो सरदार शोभा सिंह थे, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। यहाँ उनकी अनेक कृतियाँ रखी हुई हैं, जैसे उमर खयाम, सोनी महिवाल आदि, जिसे उनकी पत्नी नोरा रिचर्ड ने स्थापित किया है। मतलब ये जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसे उनकी पत्नी नोरा रिचर्ड ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, 19वीं शताब्दी में राजा गोपाल सिंह द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट को निम्न में से कौन सी कला का सबसे सुंदर नमूना भेंट किया गया, जो इस समय लंदन के विक्टोरिया एवं एल्बर्ट संग्रहालय में है। तो ये था चंबा रुमाल, जिसे राजा गोपाल सिंह ने उन्हें भेंट किया था।
ओके, अब चंबा रुमाल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। चंबा रुमाल का विकास जो है राजा राज सिंह और रानी शारदा के समय में सर्वाधिक हुआ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा रुमाल का विकास कौन से राजा के टाइम हुआ, तो राजा राज सिंह के टाइम में हुआ। रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। जो रुमाल पे लघु चित्रकला बनाई जाती है उसका प्रशिक्षण जो है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेद सिंह ने रंग महल की नींव रखी। यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चंबा में रंग महल की स्थापना किसने की थी, तो ये राजा उमेद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्रों की कृति जो विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 में ब्रिटिश सरकार को वह भेंट दिया था। किसने दिया था भेंट? चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्र चित्रित किए गए हैं, उसे राजा गोपाल सिंह ने, जो चंबा के शासक थे, 1873 में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने भेंट स्वरूप दिया था, जो आज चंबा के विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट है, चंबा रुमाल में वर्गाकार मुलायम कपड़ों में कढ़ाई द्वारा रामायण एवं कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के चित्रों के साथ साथ रामायण, महाभारत, कृष्ण लीलाओं का भी उसमें प्रसंगों को दिखाया गया है। चंबा रुमाल की कला बसौली से चंबा आई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चंबा रुमाल की जो कला है वो कहाँ से आई थी? बसौली से चंबा आई थी। ओके, नेक्स्ट है, चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए हैं जो 1765 में गुलेर से चंबा आया था? ओके, तो वो कौन था? ये था निक्का। निक्का जो है ये सेऊ वंश से था। गुलेर शैली में, कांगड़ा शैली में सेऊ वंश का बहुत अधिक योगदान है। निक्का जो है ये सेऊ वंश से था। इसके साथ रांझा भी, ये चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निक्का जो है 1765 में गुलेर से चंबा आया था। और जो चंबा कलम है उसका जो विकास है वो किसके टाइम में हुआ था? राजा राज सिंह के टाइम में हुआ, सबसे अधिक हुआ था। निक्का, रांझा के साथ साथ छज्जू और हरकू भी राजा राज सिंह के दरबार में थे। ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। निक्का, रांझा और छज्जू, हरकू, ये सभी जो थे ये राजा राज सिंह के दरबार में थे और राजा राज सिंह के शासनकाल में ही चंबा कलम का जो है वो बहुत अधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है, ओके, निकोलस रॉरिक किस वर्ष के आसपास पहली बार कुल्लू जिले के नगर में आए? ये नगर नहीं है, यहाँ पे नगर में आए, तो ये आए थे 1923 ईस्वी में। जो निकोलस रॉरिक थे ने कुल्लू जिले में आर्ट गैलरी की स्थापना की थी। इसे रॉरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और वर्ष 2012 में निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अंगद किस रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अंगद जो थे वो सिरमौर रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला की चंबा शैली किस राजा के काल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची? तो ये राजा भूरी सिंह थे। पहाड़ी चित्रकला की जो चंबा शैली है वो राजा भूरी सिंह के टाइम में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। नेक्स्ट है, ओके, पाबूजी, पंडवानी और भटाक्सी किस चीज़ के घोतक हैं? मतलब किस चीज़ के ये सूचक हैं? ये है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के ये सूचक हैं। ओके, चंबा में 16वीं शताब्दी में भित्ति चित्रों का उदय हुआ। विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाने की विशेष परंपरा रही है जिसे बंगद्वारी कहा जाता है। ये यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जब क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं कि बंगद्वारी जो है वह किसे कहा जाता है, तो विवाह के अवसरों पर दीवारों पर चित्र बनाते हैं उसे बंगद्वारी कहते हैं। चंबा का रंग महल भित्ति चित्र शैली का अद्भुत नमूना है और इसे राजा उमेद सिंह ने शुरू किया। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
पहले तो रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा उमेद सिंह ने करवाया था। और दूसरा, रंग महल जो है भित्ति चित्र शैली का एक अद्भुत नमूना है। और मंडी के राजा सूरज सेन ने दमदमा महल का निर्माण कराया था, जो कि भित्ति चित्र का एक और श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है शिमला में स्थित गेयटी थिएटर का निर्माण किस वर्ष हुआ? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। इसका निर्माण हुआ 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। और अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 30 मई 1887 में ये बन के तैयार हो गया था, मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी। 1887 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने गेयटी को विक्टोरियन गैथिक शैली में बनवाया था। किसने बनवाया था? हेनरी इरविन ने। जब शिमला समर कैपिटल थी तो उस समय अंग्रेज शिमला को कल्चर सेंटर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस थिएटर का निर्माण करवाया था। और इस थिएटर की एक ख़ास बात है कि इसमें जब कोई कलाकार कुछ परफॉर्म करता है तो उसको माइक की ज़रूरत नहीं होती है। बिना माइक से ही वो इस तरह से बनाया गया है कि कहीं भी हॉल में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई देता है। ये इस थिएटर की ख़ास बात है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है? चंबा जिला जो है वो रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है। श्रीमती महेशी देवी को 1965 में किस कला क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? कशीदाकारी में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है चंबा की कौन सी इमारत भित्ति चित्र शैली का अनुपम नमूना है? रंग महल है। किसने रंग महल का निर्माण करवाया था? उमेद सिंह ने रंग महल का निर्माण करवाया था, जो कि भित्ति चित्र शैली का अनुपम नमूना है। और मंडी में सूरज सेन ने करवाया है दमदमा महल का। मंडी में दमदमा महल का, जो कि भित्ति चित्र शैली का एक और उदाहरण है। नेक्स्ट है गुलेर शैली के विकास एवं संवर्धन का श्रेय कौन से वंश के चित्रकारों को जाता है? तो ये है सेऊ वंश के चित्रकार, जिसमें मानक, नैनसुख उनके 2 पुत्र थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने कई चित्रकारियाँ की, उन्होंने बहुत ही फेमस थे। कौन? मानक, नैनसुख। और ये किसके बेटे थे? पंडित सेऊ के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी महिवाल। नेक्स्ट है सोनी महिवाल और सिख गुरुओं की चित्रकृतियाँ किसकी थी? ये थी सरदार शोभा सिंह की। इसके साथ साथ और कौन थी? कांगड़ा दुल्हन और गद्दन। कांगड़ा दुल्हन नहीं, कांगड़ा ब्राइड और गद्दन, ये थी सरदार शोभा सिंह की कृतियाँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोनी महिवाल, जिससे उन्हें विशेष ख्याति उनको मिली। नेक्स्ट है रौरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है नगर कुल्लू। नेक्स्ट है श्री कृष्णा बुद्धा गीवर धार्मिक विषयों से संबंधित मुख्य चित्र किसके थे? ये निकोलस रॉरिक के थे ये। नेक्स्ट है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? राजा भूरी सिंह ने की थी। और इस संग्रहालय में कांगड़ा शैली और बसौली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। नेक्स्ट है कौन सी चित्रकला शैली में राजा महाराजा और महाकाव्य के नायकों को विषय वस्तु बनाया गया है? यह है बसौली शैली। बसौली शैली में राजा महाराजा और महाकाव्य के नायकों को विषय वस्तु बनाया गया है, जबकि कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण को विषय वस्तु बनाया गया है। नेक्स्ट है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सबसे मुख्य वस्तु क्या है? पर्शियन, पंजाबी और टांकरी भाषा के दस्तावेज जो हैं वहाँ की मुख्य वस्तु है। फ्रेंड्स, आई होप
आपको ये टॉपिक अब क्लियर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।